चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों वो तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए बाबू, सभी क्वेश्चन जो आपका होने वाला है आज जो है मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला सारे के सारे क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा, और आने वाले जो आपका 19 सितंबर को परीक्षा होने वाला है बाबू, उसमें भी वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहेगा। एग्जाम में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपका लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए बाबू, तो 1 से लेकर के कितना तक 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मेरे प्यार आप तमाम बच्चों को कितना का उत्तर देना है, तो 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन अभी जो बताने वाले हैं मॉडल पेपर पर होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 100% सही उत्तर आपको देंगे। ठीक है, बिल्कुल बाबू। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तमाम बच्चे लगा जा रहा है, क्या था मेरे प्यार बच्चों, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है? समझिएगा बाबू, कहता मेरे प्यार बच्चों बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो देखिए बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, किसका आधार पे? बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण। तो ये जो है आपका बाबू ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार लाल। ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, नमक हो जाएगा, नमक हो जाएगा। नमक आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो बेरवादार ठोस पदार्थ है। कांच होता है वैसे, लेकिन कांच नहीं है, तो नमक भी आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्रिस्टल होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी VVI क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। क्रिस्टल आपका होते हैं मतलब क्रिस्टल आपका कितने प्रकार के होते हैं? देखिए क्रिस्टल का अगर बात किया जाए मुख्य रूप से बाबू, तो ये आपका कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार हो जाएगा। और हाँ, यहीं पर अगर आपको पूछ देगा मूल क्रिस्टल आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बाबू आपका 7 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले परीक्षा में। आई अब ये देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है? अब देखिए घनाकार क्रिस्टल जिस प्रकार का घनाकार क्रिस्टल है, इसमें पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो ब्रेवेज जालक की संख्या जो है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यार लाल कितना होता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा मेरे प्यार जो। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या क्या होती है? तो 3 नंबर में आंसर सिंपल क्वेश्चन है बाबू, ये आप लोग का 3 ही हो जाएगा, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व आपका होता है। देखिए बाबू 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? मतलब डेंसिटी ऑफ शॉटकी ड्यू टू मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट के आधार पे, मतलब शॉटकी डोज के कारण जो है ना ठोस का घनत्व क्या होता है? देखेंगे ये आपका कम जाता है, मतलब क्या होता है, घट जाता है बाबू। ठीक है ना, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, PDF वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 सभी विषय का लग रहा है, और 100% एग्जाम में आप लोग तबाही कर सकते हैं। पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका पूछा जा रहा है, पाई जाती है। अब देखिए बाबू, जो लोहा को पीट करके बनाया जाता है, उसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखिए पिटवा लोहा में अगर बात किया जाए ना बाबू, 0.2% आपका क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है ना, क्या होता है मेरे प्यार 0.2% कार्बन आपका होता है किसमें, पिटवा लोहा में। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन आपका प्रति चुंबकीय है? अब देखिए कौन सा ऐसा संक्रमण धातु जो है वो आपका मेरे प्यार आयन आपका प्रति चुंबकीय है? देखेंगे प्रति चुंबकीय का अगर बात किया जाए बाबू, आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है ना, संक्रमण धातु वो भी आपका प्रति चुंबकीय भी होना चाहिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा बाबू, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार Cu2+ आयन हो जाएगा, Cu2+ आयन। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? भूपर्पटी मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका पूछा जा रहा है क्या है? देखिए पृथ्वी पर अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है ना बाबू, वो आपका एल्युमिनियम है, Al3 जिसे बोला जाता है। एल्युमिनियम जो है हमारे भूपर्पटी मतलब हमारे पृथ्वी पर जो है बाबू सबसे ज्यादा पाया जाता है। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन, ढलवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है। अब देखिए ये सब में इस टाइप से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बाबू। ठीक है ना, ढलवा लोहा का अगर बात किया जाए, ढलवा लोहा में अगर बात किया जाए कार्बन का परमाणु प्रतिशत जो है बाबू, ये आपका कितना होता है? तो 0.4% लगेगा। कितना हो जाएगा बाबू, 0.4%। 0.4% आपका क्या होता है, ढलवा लोहा में जो है कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है, याद रखेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बाबू आपका परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं? कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं? 8 नंबर में दीजिएगा बाबू। ठीक है,
देखिए परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाने वाला तत्व का अगर बात किया जाए तो वर्ग 3 से लेकर के बाबू वर्ग 11 के तत्व जो है ये आपका क्या करता है, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, एक भी नहीं छूटने वाला, मेहनत करिए बाबू और 100% आपको सभी क्वेश्चन लड़ाएंगे। आइए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है मेरे प्यार से, कहता है द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज डैश का मतलब हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु आपका क्या है। देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था का अगर बात किया जाए, इसमें जो बाबू आपका क्या होता है, सोना। सोना धातु जो है मेरे प्यार से आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में मतलब स्वतंत्र अवस्था में हमेशा पाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, 9 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पीडीएफ वगैरह लेना है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा और 100% आप लोग देखेंगे एग्जाम में तबाही करेंगे इस पीडीएफ से बाबू, तो कॉल या मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा अब आपका नजदीक आ रहा है, समझ लेना बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बाबू, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार को, ठीक है ना। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो आपका देखेंगे मेरे प्यार को विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार को, विद्युत अपघटनीय सेल। तमाम बच्चे याद रखेगा क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनीय सेल। काफी VVI है, जो भी आपको देखेंगे मेरे प्यार को क्वेश्चन पूछेगा, तमाम क्वेश्चन देखिए आपको 100% वादा करते हैं कि सभी बच्चे तबाही कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। सभी बच्चे दीजिएगा, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो सभी बच्चे दे दीजिएगा। तो देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ना, ये आपका क्या है मेरे प्यार तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन जो है बाबू ये आपका क्या है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका किससे संबंधित है। तमाम बच्चे लगा जरा बाबू, फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ठीक है, चलेगा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार को, ठीक है ना। देखेंगे फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम की अगर बात किया जाए तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से हो जाएगा मेरे प्यार को, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका कितना होता है। दी इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज का बात पे मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका कितना होता है। तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार को आवेश का, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर बात करें ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या होता है 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपका क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आप लोग दीजिएगा। तमाम बच्चे लेगा। देखिए कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का अगर बात किया जाए इकाई का तो ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ओम सीएम हो जाएगा। 14 नंबर में आप तमाम बच्चे क्या लगेंगे, ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, फेराडे के प्रथम नियम आपका क्या कहता है। अब देखिए फेराडे साहब का जो है फर्स्ट लॉ ये पूछा जा रहा है मेरे प्यार से क्या कहलाता है। तमाम बच्चे दीजिएगा। फेराडे का प्रथम नियम जो है ये आपका क्या कहलाता है। देखेंगे फेराडे का प्रथम नियम जो है ना, ई बराबर फॉर्मूला जो होता है वो आपका MCQ होता है, ठीक है ना। ई बराबर MCQ। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। अगला देखिएगा कहता है मेरे प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु निर्भर नहीं करता है। देखिए कहता है बाबू प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु किस पर निर्भर नहीं करेगा। तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, ठीक है ना। देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया मेरे प्यार से अर्धायु आपका निर्भर नहीं करता है। सभी बच्चे लगा जरा। तो देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर बात किया जाए ना, तो ये आपका किस पर निर्भर नहीं करेगा बाबू, ठीक है ना। तो देखेंगे ये जो आपका निर्भर नहीं करेगा, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। नन ऑफ दिस मतलब आपका बाबू किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट में चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए कहता है प्रश्न पूछे जरा, क्या किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या है। कहता है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर क्या है मेरे प्यार से। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या है मेरे प्यार से। तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होता है। तो देखेंगे तमाम बच्चे दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर लगा दीजिएगा। तो ये आपका निश्चित होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या होगा बाबू, तो निश्चित होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 17 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन। आर्हेनियस समीकरण आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। अब देखिए आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश का बात पे दीजिएगा बाबू। आर्हेनियस समीकरण जो फॉर्मूला कहता है के बराबर क्या होता है AE माइनस क्या होगा बाबू EA बटे में क्या लगाएंगे RT लगाएंगे। के बराबर AE माइनस EA बटा RT। ऑप्शन क्या होगा 18 नंबर में, उत्तर यहाँ पर ए लगाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए बाबू PDF वगैरह परचेज करना है, कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 है। जल्दी बाबू कांटेक्ट करेंगे। कहता है अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अब देखिए बाबू
अर्धपारगम झिल्ली का अगर बात किया जाए 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में आपका पूछा जा रहा है निकल पाते हैं, तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली से अगर बात किया जाए परासरण की क्रिया में, ये विलायक के अणु जो है बाबू, विलायक के अणु ये आपका जो है ना अर्धपारगम झिल्ली से क्या होगा बाबू, परासरण की क्रिया में जो है ना निकल जाते हैं। ठीक है, चलेंगे तो 19 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी 20 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। राउल्ट का नियम निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, राउल्ट के नियम का कौन सा गुण है बाबू, चलिए आप लोग छापिएगा। देखेंगे राउल्ट के नियम का अगर बात किया जाए ना, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। राउल्ट का नियम देखेंगे, ये राउल्ट के नियम का देखेंगे आदर्श विलयन पूछा जा रहा है ना। आदर्श विलयन मतलब आपका क्या होता है बाबू, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आदर्श विलयन का कौन सा गुण है, देखिए बाबू आदर्श विलयन का अगर गुण का बात किया जाए तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, तो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। 20 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है 21 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंक गुण आपका क्या है। निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंक गुण आपका पूछा जा रहा है क्या है, अनुसंक गुण आपका क्या है। तो देखेंगे अनुसंक गुण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, परासरण हो जाएगा। अनुसंक गुण आपका क्या है, परासरण है। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश। मतलब मानव रक्त जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होता है। ठीक है, देखेंगे मानव रक्त का अगर बात करें मेरे प्यार चो ह्यूमन ब्लड का, तो ये आपका पीएच यूनिट का अगर बात किया जाए तो 7.4 मतलब 7.4 होता है। 22 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है किसी घोल का परासरण दाब संबंध दिया गया है। अब ये किसी घोल का परासरण दाब संबंध किससे दिया गया है, 23 में चलेंगे मेरे प्यारों चो, काफी गजब है। पूछा जा रहा बाबू किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है। देखेंगे π/c बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, HT होता है। क्या होता है, π/c बराबर क्या लगेंगे, HT। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। कहता है मेरे प्यार चो आपेक्षिक वाष्प दाब जो है इसका अवनमन पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाए P0 माइनस क्या होगा मेरे प्यार चो, PS बटा क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, P0 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे बहुत सुंदर। यहाँ पर दिखेगा 24 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात रखे, मतलब टिंडल प्रभाव जो है बाबू ये आपका पाया जाता है। ठीक है, देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, तो ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। 26 नंबर देखिए कहता है सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है। एक बार सभी बच्चे लगा दीजिएगा, सोडियम आवर्त सारणी जो है बाबू किस ग्रुप का सदस्य है, तमाम बच्चे दीजिए आंसर। देखेंगे सोडियम आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए ये प्रथम ग्रुप का सदस्य है। 26 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम ग्रुप का। 27 नंबर में चलिए आपके स्क्रीन पे कहता है वायु का मुख्य अवयव आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बाबू वायु का मुख्य अवयव का अगर बात किया जाए ना, 27 नंबर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका देखेंगे CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देख लीजिए आप तमाम बच्चे क्या उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही लगाइए, नो टेंशन। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, ये आपका पूछा जा रहा है किसने सिद्ध किया। क्लोरीन जो है बाबू ये आपका यौगिक नहीं तत्व है, पूछा जा रहा है किसने सिद्ध किया था। तो देखिए क्लोरीन जो है ना आपका यौगिक रही है या क्या है मेरे प्यारे, तो तत्व है मतलब एलिमेंट्स है। तो ये जो सर्च किया था आपका डेवी ने सर्च किया था, कौन सर्च किया था, डेवी ने। 28 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 29 नंबर में आपको क्वेश्चन देखिए कहता है आर्गन एक गैस है। अब देखिए बाबू आर्गन का अगर बात किया जाए जिससे आपका AR18 बोला जाता है, आर्गन आपका जो है बाबू ये तमाम बच्चे याद रखेंगे। तो आर्गन जो है ना ये आपका एकल परमाणिक गैस है। कौन सा गैस है बाबू, आर्गन क्या है, एकल परमाणिक है। आप सभी बच्चे याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको देखेंगे बाबू 100% वादा करते कि आप तमाम बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है ना, बशर्ते बाबू आप लोग पूरा क्लास देखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ वीडियो को आप लोग लाइक करिए ताकि मेरे प्यार से कोई दिक्कत और कठिनाई ना हो आप लोग को परीक्षा में। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप समूह के स्क्रीन पे ये देखिए आ गया है, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका पूछा जा रहा है क्या है। अब देखिए बाबू जरा यहाँ पर समझिएगा, समुद्र जल का अगर बात किया जाए, समुद्र जल मतलब जो है समुद्र जल में कौन सा तत्व मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पाया जाता है। देखिए बाबू समुद्र जल का अगर बात किया जाए ना, आप लोग याद रखिएगा समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व जो है मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र जल में अगर बात किया जाए तो ये आयोडीन हो जाएगा। 30 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा।
नेक्स्ट में देखिएगा कहता है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। अब देखिए इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो N, देखिए ये आपका अधातु होगा, नन मेटल होगा बाबू। क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, नन मेटल है, मतलब अधातु है। आप सबों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। उजला और पीला फास्फोरस आपका क्या है। अब देखिएगा जरा बाबू, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, उजला और पीला फास्फोरस का अगर बात किया जाए ये आपका क्या है, ठीक है। देखेंगे उजला और पीला फास्फोरस का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दूसरे का अपरूप है। याद रखेंगे ये अपरूप हो जाएगा। 32 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर है। 33 नंबर में देख लीजिए, कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। अब देखिए बाबू, नाइट्रिक अम्ल जो है पूछा जरा आपका कैसे तैयार किया जाता है, एक बार छापिएगा आप लोग, जल्दी बता दीजिएगा नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है। देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ओस्टवाल टिप्पो की विधि एक है, उसके माध्यम से अगर बात किया जाए तो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। याद रखेंगे आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है, कहते हैं दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। पूछा जा रहा है मेरे बच्चों सेकेंड पीरियडिक टेबल का अगर बात किया जाए, देखेंगे बाबू आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 16 में, सॉरी आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में, दूसरा वाला आवर्त सारणी जो मेरे पास इसमें तत्वों की संख्या आपका पूछा जाए कितना है, ठीक है। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 28, पांचवा में 32 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2, 8, 18 ऑप्शन बी इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं ना, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है, 35 में चलेगा। अनुचुंबकीय जो प्रदर्शित करता है बाबू वो आपका O2 करता है। O2 का मतलब क्या हुआ, तो ये ऑक्सीजन जो है बाबू ये आपका क्या करता है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी। 36 देखिएगा, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिएगा जरा बाबू आप लोग समझिए का प्रयास करेंगे, गोताखोरी का अगर बात किया जाए, ठीक है, गोताखोरी में पूछा जा रहा है किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो देखिए गोताखोरी में अगर बात किया जाए हीलियम प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब He+O2 का, ठीक है। 36 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है। एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डैश का मात्रा पे, मतलब उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। 37 नंबर में आंसर क्या देंगे आप लोग, उत्तर सी। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट है। अभिक्रिया देखिए इस प्रकार का अभिक्रिया दिया गया है बाबू, ये आपका अभिक्रिया क्या कहलाएगा। देखेंगे ये अभिक्रिया जो आपको दिख रहा होगा 38 नंबर, 38 में चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये अभिक्रिया पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा आप तमाम बच्चे याद रखिएगा, फिटिंग अभिक्रिया। 38 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। कहता है अग्निशामक में उपयोग में लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक। अब देखिए अग्निशामक में उपयोग में लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक आपका कौन है बाबू। अब अग्निशामक के उपयोग में लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक का अगर बात किया जाए आपका कौन है, ठीक है। देखिए अग्निशामक में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, इसके उपयोग में लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक का अगर बात किया जाए आपका कौन है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार से अग्निशामक में अगर बात किया जाती है आपका CCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, ठीक है। CCl4 ध्यान दीजिएगा, CCl4 लगाइए, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है बाबू आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर ये आपका क्या बनेगा, सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखेंगे आयोडोफॉर्म का अगर बात किया जाए इसे सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करेंगे ना, 40 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से होते एसेटोल, देखिएगा एसोटालान बनेगा, क्या बनेगा, एसोटालान बनेगा। 40 में आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन क्या था, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म जो है बाबू ये आपका कैसे बनाया जा सकता है, तमाम बच्चे लगाए जरा बाबू। देखेंगे क्लोरोफॉर्म का अगर बात किया जाए ये कैसे बनाया जाता है। देखेंगे क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये जो आपका बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे आप सभी बच्चे याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म जो बनाया जाता है 41 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा आप तमाम बच्चे, तो मिथेनॉल के माध्यम से। क्लोरोफॉर्म किसके माध्यम से, मिथेनॉल के माध्यम से बनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अब देखिए मिथाइल एमीन का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के माध्यम से मिथाइल एमीन बनाया जाता है, ठीक है। मिथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है आपका मेरे प्यार बच्चों मिथाइल एमीन का निर्माण किया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 42 तो हो गया। अब देखिए 43 नंबर 43 नंबर यहाँ से चलना है बाबू हम लोग को, सेकेंड सीरीज से 43 नंबर में, क्योंकि देखिए आपका हर एक देखेंगे हर एक सीरीज से हम क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको कोई भी परीक्षा में कोई भी प्रकार का समस्या ना हो बाबू। एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो आपका यौगिक पूछा जा रहा है कौन है। अब देखिए बाबू एक यौगिक जो है वह जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो आपका यौगिक कौन है, जल्दी बताया जरा। देखेंगे मेरे प्यार चो एक यौगिक जलासन के पश्चात जो है 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो आपका क्या है मेरे प्यार चो, ठीक है। तो आपका एमाइड हो जाएगा। क्या होगा बाबू, वो आपका एमाइड हो जाएगा। 43 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर ये आपका क्या बनेगा, सब बच्चे दीजिएगा। देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर मेरे प्यार बच्चों आपका क्या होगा, देखेंगे एसिटल डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड बनेगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। अब देखिए बाबू इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से। प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोधी क्रीम जो है बाबू समझने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्यूरासीन, फ्यूरासीन आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। देखेंगे जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार से, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार से कहता है जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे आपका पैथोजेन कहलाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन है पैथोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है। देखेंगे वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है। देखेंगे सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, तो वो आपका कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार से, ज्वरनाशी कहलाएगा, ऑप्शन है ज्वरनाशी कहलाएगा, लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। देखेंगे बाबू प्रशांतक का प्रयोग, देखेंगे किसका प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में किया जाता है। देखिए इक्वेलिन का अगर बात किया जाए, इसका प्रयोग जो है बाबू प्रशांतक के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यार से डिटोल का उपयोग होता है। अब देखिए डिटोल का उपयोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, ये आपका होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। डिटोल का उपयोग आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया, मतलब आपका प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। 49 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन का दूसरा नाम आपका क्या है। एस्पिरिन जो है इसका दूसरा नाम आपका क्या है, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार, एस्पिरिन का अगर बात किया जाए इसका दूसरा नाम जो है 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इक्वेलिन का उपयोग आपका होता है, इक्वेलिन का उपयोग आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा। इक्वेलिन का उपयोग आपका किसके लिए होता है, ठीक है ना, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए इक्वेलिन का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए मेरे प्यार से इक्वेलिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, इसका उपयोग जो है ना, आप तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये अवसादक मिटाने के रूप में होता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, 52 में चलेगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से। मानव रक्त जो है
इसका पीएच मान पूछा जा रहा है आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए मानव रक्त का पीएच मान का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 7.4 मतलब 7.4 होता है। कितना होता है बाबू? 7.4 मतलब 7.4। तमाम बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, एक बार जल्दी बता जरा। दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। तो देखेंगे 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻19 कूलम, मतलब 1.67 गुना 10⁻−19 कूलम। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, लगाते चलेंगे। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आपका क्या होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। 54 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, चलेगा सभी बच्चे दीजिए मेरे प्यार। ऑप्शन क्या लगेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय घोल में H2 किसे अवकृत नहीं करेगा। तो देखेंगे जलीय घोल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका किसे अवकृत नहीं करेगा। तो देखेंगे Fe2+ आयन को, सॉरी ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। देखिए मेरे प्यार जलीय घोल में हाइड्रोजन आपका किसे अवकृत नहीं करेगा। देखेंगे 55 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर ए Fe3+ आयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल मुक्त करती है। ध्यान दीजिएगा 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल आपका कितना मुक्त करेगा, याद रखेंगे बाबू। तो ये जो आपका मुक्त करेगा 31.75 ग्राम Cu। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना, चलेगा, काफी गजब है। सीधे एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर आपका नहीं छूटने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी करिए मेरे प्यारों, जो आपका सफलता शोर मचा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा चलेगा देखिए मेरे प्यार छूती आपका विद्युत अपघट के समतुल्य भार से। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है। तो देखेंगे किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, याद रखेंगे मेरे प्यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। ठीक है ना, चलेगा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। तो देखेंगे सक्रिय भार जिसे एक्टिव मास बोला जाता है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, P2O5 एक प्रकार का क्या है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों P2O5 का अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का क्या है। ठीक है, देखेंगे P2O5 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का अवशोषक हो जाएगा, अबस्टांस जिसे बोला जाता है। ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। कहता है टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। देखेंगे टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से नहीं पाया जाता, तो ये आपका शुगर सॉल्यूशन, मतलब जो है आपका क्या होगा, चीनी का घोल। चीनी का घोल में मेरे प्यार बच्चों अगर बात किया जाए तो शुगर सॉल्यूशन नहीं पाया जाता, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, मतलब आपका पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ओरियो ऑफ जिंक, मतलब आपका जिंक का अयस्क आपका नहीं है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है बाबू ये आपका क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, बशर्ते जिंक का नहीं है। ठीक है ना, जिंक का बाद बाकी देख रहे सब वो है। अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, जो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, तो ये आपका अयस्क कहलाएगा। 63 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। अब देखिएगा कौन सा ऐसा ऑक्साइड है बाबू जो आपका धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा, CrO2, मतलब आपका अगर बात किया जाए क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करेगा, धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन डैश, मतलब टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें, तो सॉल में पाया जाता है बाबू। किसमें पाया जाता है, सॉल में आपका क्या होता है बाबू, टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। 65 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, मतलब आपका क्या होता है,
शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान का अगर बात किया जाए बाबू तो ये अब क्या होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या लगेंगे, 7 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट में चलेगा, कहता है परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखिए आप लोग समझिएगा बाबू, देखिए 1 मिनट में लगभग 7 क्वेश्चन बता दिए हैं, बोलते जा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल लेवल है बाबू, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कहता है परासरणीय दाब बढ़ता है जब। देखिए परासरणीय दाब कब बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाइएगा तब। तापक्रम बढ़ता है तब आपका क्या होगा, परासरणीय दाब बढ़ जाता है। 67 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो आपका क्या कहलाएगा। देखिए बाबू सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए बाबू आपका विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनी सेल। ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। तो देखिए एक्टिव लोड बोला जाता है बाबू, जिसे सक्रिय भार बोला जाता है, ठीक है। चलिए 69 में आंसर क्या देंगे, उत्तर डी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है दूध एक उदाहरण है। अब देखिए दूध एक किसका उदाहरण है, 70 में चलिएगा। दूध का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका क्या होगा, पायस का उदाहरण आपका हो जाएगा। किसका, पायस का। 70 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और बाबू बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे कॉल करिएगा। प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है, आप तमाम बच्चे कॉल मैसेज जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। और 8:15 में क्लास होगा हिंदी का, आप लोग जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं।